और ये औरंगाबाद का गांधी मैदान है। यहाँ जोड़ो न्याय यात्रा इस वक्त औरंगाबाद में पहुँच चुकी है और कुछ ही समय में कांग्रेस पार्टी के जो नेता है राहुल गांधी वो यहाँ पर पहुँचेंगे और जनता को संबोधित करेंगे। काफ़ी भीड़ है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पर। कांग्रेस के साथ साथ जो आरजेडी समर्थक भी हैं, लेफ्ट की जो पार्टियां हैं उनके भी लोग आए हुए हैं, तो आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे मोदी जी के न्याय कहाँ मिल रहा है? लोकतंत्र खतरा में है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, नारा है, बेटी सुरक्षित नारा है। बेटी को मणिपुर में लंगे करके मारा गया। इन अपने कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। न्याय कहाँ है इनके पास? लोकतंत्र कहाँ है? लोकतंत्र को धजिया उड़ा रहे हैं। इसलिए मेरे गठबंधन के लोग न्याय यात्रा राहुल जी के नेतृत्व में जो चल रहा है वो न्याय यात्रा है। यही किसान और मजदूर को न्याय मिलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है। वो नारा है, केवल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने को उसने कहा था। 10 साल हो गया, जवाब दे मोदी, शर्म से उसको मर जाना चाहिए। एक भी नौजवान को रोजगार नहीं दिया। हमारा देश के संविधान खतरे में है। आप कह रहे हैं रोजगार नहीं दिया, लेकिन जनता तो मोदी को वोट दे रही है, उनकी गारंटी पर मोहर लगा रही है। मोदी के कुछ लोग वोट देंगे, बाहर वोट भरकम उनका इंडिया गठबंधन में जाएगा। जो मजदूर और किसान की लड़ाई लड़ेगा, जो देश के पेट भरने का काम करेगा, उसके नेतृत्व में राहुल जी चल रहे हैं। न्याय यात्रा इनकी सफल हो गया यात्रा और इंडिया गठबंधन के ही सरकार बनेगी। क्या लगता है 24 में बदलाव होगा? हाँ, बदलाव होगा। कैसे होगा? मोदी जी तो कह रहे हैं अब की बार 400 पार। अरे 400 बोलते रहे, उनका बोलना काम है। 400 पार और बिहार के एक भी सीट उनको नहीं मिलेगा और पूरे बुंदगी से लड़ेंगे। नीतीश बाबू तो बीजेपी के साथ चले गए। वो उनकी सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी, पार्टी तो समाप्त हो जाएगी, उनकी भी जाना है। इसलिए इंडिया गठबंधन को जगाकर उसने धोखा दिया है। खंजर मारने का नीतीश जी ने काम किया है। उनको जनता नजर पर चढ़ा लिया है। बदलाव होके रहेगा। नीतीश कह रहे हैं बिहार का विकास मैं ही कर सकता हूं, कोई और नहीं कर सकता। ये तो बात की बात है, समय की पुकार है। पहले हम जीते, पहले मजबूती से न्याय के लिए, देश के लोकतंत्र के लिए हम लोग लड़े। इसके बाद न्याय क्या करेंगे, वो आएंगे जीत के, तब ना न्याय करेंगे। क्या लगता है आपको नीतीश ने बिहार के साथ धोखा किया है? हाँ, धोखा किए। सबक सिखाओगे? के दबे कुचले मजदूर, महिलाओं, किसानों के साथ उसने धोखा किया है और बड़े पैमाने पर किसी तरह का इंडिया गठबंधन में उनके छल नहीं था। उन्होंने जो भी साजिश हो, मोदी की साजिश पर उन्होंने बदला है पल्ला। उनके पार्टी के लोग ही उनको समर्थन देने से चला गया और वे चिल्लाते रह गए। क्या इस बार बिहार जो 24 में बदलाव करने वाला है? जी, बदलाव करने वाला। एक तरफा वोट देंगे जी। कौन बनेगा प्रधानमंत्री? ये तो बात की बात है ना। हम इंडिया गठबंधन के लोग जीत कर पहले आवे, इसके बाद प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। मोदी जी कह रहे कुछ लोग विरोध कर रहे हैं अब की बार 400 पार सीट लाएंगे। उनको कहना काम है, लेकिन लावे तब ना। यह बिहार, यहाँ महागठबंधन के राज है। यात्रा का असर होगा राहुल गांधी? हाँ 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 हाँ, प्रभाव पड़ेगा। सुफल है, यात्रा सुफल है। लेकिन ईवीएम का विरोध वकील जो सुप्रीम कोर्ट में कर रहा है, अगर ईवीएम समाप्त हो जाता है, वोट अगर बैलेट पेपर से होता है, तो एक भी सीट नरेंद्र मोदी के कब्जे में नहीं जाएगा। मेरा ये चैलेंज है, दावा है। नीतीश कुमार चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए हैं, क्या लगता है? वो भी चले जाएंगे, इसलिए कि नीतीश कुमार एक कुर्सी का इनका लिहाजा है। ये नरेंद्र मोदी के दबाव में आकर के ये चले गए उनके साथ। नरेंद्र मोदी जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बात करता है, उसको जेल के सलाखों में डालने का काम करता है। यही नरेंद्र मोदी का काम है और इसी से नीतीश कुमार अपना बचने का काम किया, जेल जाने से बचने का काम। लगता है राहुल गांधी मोदी को हरा पाएंगे? बिल्कुल, इसमें दो मत नहीं है। नरेंद्र मोदी को हराने के लिए सिर्फ चुनाव का इंतजार है। अगर देख लिया जाए तो औरंगाबाद जिला में 6 विधानसभा सीट में एक भी सीट नरेंद्र मोदी का जिम्मे नहीं आया था और न नीतीश कुमार के जिम्मे आया है। और इस बार तो 40 लोकसभा का जो सीट है, 40 में 40 इंडिया गठबंधन के
सीट जाएगा। मोदी जी कह रहे हैं अब की बार 400 वो पार। क्या करेंगे? वो तो ईवीएम मशीन में सब ठीक किए हुए हैं। उनके जो भी कार्यकर्ता 4 या 5 हैं, वो ईवीएम मशीन का देख रेख उन्हीं के जी में है ना। सरदार डाकू है वो तो चोर चोर मौसेरा भाई। वो तो आरएसएस और बीजेपी में क्या फर्क है? ये तो आतंकवाद है। मोदी जी कह रहे हैं 10 साल में जितना विकास हमने किया है आज तक कोई कुछ कर पाया। नहीं। हाँ, एक चीज है कि मोदी जी ने अगर विकास के नाम पर गरीबों को सबसे नीचे स्तर पर ले जाने का काम किया है, 1 नंबर। यही विकास है। गरीबों को राशन दे रहा हूँ। हाँ, गरीबों को राशन दे करके ठगने का काम कर रहे हैं, देश को बेचने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये ऊपर जो है हवाई जहाज, वो किसने खरीदा, किसको दिया? अडानी को। नीचे अडानी, जल अडानी, लाइन अडानी, क्या क्या चीज अडानी को मिल गया और गरीब को क्या मिला? ये 5 किलो राशन दे करके देश को बेचने का काम करने का काम कर रहा है। यही मोदी का काम है।